सवाई माधोपुर से अगली बड़ी खबर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघों की चहलकदमी देखी गई है। बाघों के मूवमेंट से श्रद्धालु में दहशत है, क्योंकि लगातार जो मूवमेंट नजर आ रहा है बाघों का, वो चिंता का विषय बना हुआ है लोगों के लिए। बाघों की लगातार मॉनिटरिंग टीम कर रही है, वन विभाग की ट्रैकिंग भी की जा रही है। और ये मूवमेंट कहाँ बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग पर, जोगी महल गेट पर। और जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं वो डर के साए में घूम रहे हैं। रणथंभौर दुर्ग भ्रमण पर सैलानियों के लिए सुरक्षा। बाघों की नर्सरी कहे जाने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा रणथंभौर टाइगर रिजर्व की पैराफेरी में इन दिनों बाघों का मूवमेंट बढ़ चुका है। बाघ आए दिन रणथंभौर से सटे पैराफेरी इलाके में नजर आ रहे हैं। रणथंभौर की हृदय स्थली कहे जाने वाले रणथंभौर के मुख्य कोर एरिया में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर दुर्ग और जोगी महल गेट के आसपास बाघों का मूवमेंट बना हुआ है। और ये न केवल टूरिस्ट के लिए बल्कि जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनके लिए, त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालु समेत रणथंभौर दुर्ग भ्रमण पर जाने वाले सैलानियों के लिए जान का खतरा यहाँ बना रहता है। रणथंभौर फोर्ट पे टाइगर का मूवमेंट हमेशा देखता है कभी कभार। इस साल से है, इस साल कभी टाइगर नहीं दिखा। पिछले साल से लगातार 25 साल में कोई टाइगर नहीं। अब त्रिनेत्र गणेश के जो श्रद्धालु आते हैं तो क्या खतरा रहता है उनके लिए भी? नहीं, आप लोगों के लिए भी? कोई यात्री के बीच में खतरा नहीं है। मंदिर के फोर्ट के अंदर तो रास्ते में एक बार आपका जरूर हुआ, उसके बाद कोई खतरा नहीं है। जिस बाघिन की हम बात कर रहे हैं वो T-107, जिसको हम यहाँ पे सुल्ताना के नाम से भी जानते हैं, उस बाघिन के 2 शावक आज देखने को मिले। उसने इस शावकों को जन्म दिया हुआ था और वो उन शावकों को शिफ्ट कर रही थी। तो शिफ्ट करते समय वो अटल सागर, गौमुख और मिसिलदरा की तरफ से उसको शिफ्टिंग कर रही थी, जिस समय हमने वहाँ पे ट्रैफिक को भी रोक के रखा, जिससे पर्यटक और जो ऊपर श्रद्धालु जाते हैं उनकी भी सुरक्षा का हम ध्यान रख सकें और टाइगर्स को भी किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की पेराफेरी में लगातार बाघों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लगातार जो बाघ है वो रणथंभौर की पेराफेरी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से त्रिनेत्र गणेश दर्शनों को लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनकी जान को भी कहीं न कहीं खतरा बना हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पर लगातार बाघिन रिद्धि और उसके शावकों का मूवमेंट रहता है। हाल ही में बाघिन रिद्धि यहाँ पर पहुंची थी अपने शावकों के साथ। ये वही जगह है, रणथंभौर दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पर बाघिन रिद्धि अपने शावकों के साथ अकेलिया करती नजर आई थी। ऐसे में जो त्रिनेत्र गणेश दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे उनको वन विभाग के द्वारा रोका गया था। करीब 15 से 20 मिनट बाघिन रिद्धि अपने शावकों के साथ यहाँ पर लगातार उसका मूवमेंट बना रहा। कभी बाघिन इस दीवार पे चढ़ती तो कभी सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आई थी। रणथंभौर जो दुर्ग है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। सामने ही रणथंभौर दुर्ग के जो सामने है का इलाका है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 3 का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां बड़ी संख्या में सैलानी जो रणथंभौर भ्रमण पर आते हैं उनको यहीं से प्रवेश दिया जाता है। और इस इलाके में, पूरे इलाके में अगर बात की जाए तो करीबन 5 से 7 बाघों का मूवमेंट रहता है। ऐसे में जो बाघ है वो कभी भी रणथंभौर की परिधि से निकल करके, और यहाँ जो रणथंभौर दुर्ग है, जो ये इलाका है मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ पर बाघ पहुंच जाते हैं और लगातार बाघों का मूवमेंट इस इलाके में देखा जाता है। जिस तरीके से लगातार बाघों का जो मूवमेंट है इस इलाके में बना रहता है, ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश दर्शनों के लिए आते हैं उनकी जान को जोखिम हमेशा बना रहता है। हालांकि जब भी बाघ का मूवमेंट होता है तो वन विभाग के द्वारा बाघों की मॉनिटरिंग भी की जाती है और लोगों की जो आवाजाही है उसको रोक दिया जाता है। लेकिन लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। वन विभाग के द्वारा दोपहिया वाहनों और पैदल आवाजाही को तो हालांकि पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और चौपहिया वाहनों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। लेकिन रणथंभौर जो किला है, जो दुर्ग है, इसके नीचे तक तो वाहन आते हैं, लेकिन यहाँ से लोगों को पैदल त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए और रणथंभौर दुर्ग भ्रमण के लिए पैदल जाना पड़ता है। ऐसे में इस इलाके में भी जो बाघों का मूवमेंट है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु आते हैं, जो सैलानी यहाँ पर आते हैं, उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। हालांकि जो वन विभाग है उनके द्वारा लगातार यहाँ पर गश्त भी की जाती है और बाघों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं के लिए जान का जोखिम हमेशा बना रहता है। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर। और हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी थी बजरंग की। बजरंग हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ज़्यादा जानकारी लिए। बजरंग, आपने इस रिपोर्ट के जरिए तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाई। आपने बताया कि श्रद्धालुओं की जान पर खतरा है, वो डर के साए में जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचते हैं। आप बता रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं रणथंभौर, और वो उनके लिए यहाँ पर खतरा बना हुआ है। ये तमाम जो सवाल बने हुए हैं, ये चैलेंजेस जो बने हुए हैं, इनसे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है वन विभाग? ये सवाल आपने किए अधिकारियों से, क्या कह रहे हैं इस पर वो?
जी बिल्कुल, ये तमाम सवाल हमने अधिकारियों से किए, लेकिन अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि रणथंभौर जो दुर्ग है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बिल्कुल बीचों बीच कोर एरिया में स्थित है, क्योंकि रणथंभौर का जो कोर एरिया है उसके चारों तरफ 1 नंबर से 5 नंबर जोन से ये रणथंभौर दुर्ग घिरा हुआ है, और वहाँ करीबन आधा दर्जन से भी अधिक जो बाघों की पदचाप है वो लगातार वहां पर दिखाई देती है, क्योंकि बाघों का मूवमेंट लगातार उस इलाके में रहता है, क्योंकि कोर एरिया है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो बाघ है वो आसपास के इलाके में रहते हैं, और करीब आधा दर्जन से भी अधिक जो बाघ है उनका मूवमेंट लगातार इस इलाके में रहता है। वन अधिकारी का कहना है कि कोर एरिया में रणथंभौर दुर्ग है, ऐसे में एनटीएसए की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी अलग से जो व्यवस्था है वो उनके द्वारा वहां पर नहीं की जा सकती। अगर सुरक्षा दीवार की बात की जाए तो एनटीएसए की गाइडलाइन के मुताबिक जो रणथंभौर का कोर एरिया है वहां सुरक्षा दीवार नहीं की जा सकती है। हाँ, जब भी कोई श्रद्धालु जाते हैं या त्रिनेत्र गणेश के जो दर्शन के लिए रणथंभौर दुर्ग भ्रमण के लिए जो लोग जाते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के लगातार जो त्रिनेत्र गणेश मार्ग है वहां पर वन विभाग का जो गश्ती दल है वो लगातार एक्टिव रहता है, और लगातार जो गश्ती दल है वो वहां पर गश्त करता रहता है। जब भी कोई बाघ या बाघिन या शावक का उस इलाके में मूवमेंट होता है तो जो गश्ती दल वहां पर रहता है उनके द्वारा जो श्रद्धालु है, जो सैलानी है, उनको रोक दिया जाता है, और जो बाघ वहां से हट जाता है उसके बाद में उनको प्रवेश दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोर एरिया में होने की वजह से ये बड़ी समस्या यहाँ पर आ जाती है कि वन विभाग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि एनटीसी की गाइडलाइन का उनको भी पालना करनी होती है। ऐसे में कोई सुरक्षा दीवार या तार फेंसिंग वहां पर नहीं की जा सकती। ऐसे में एक गश्ती दल ही वहां पर रहता है और लगातार उस इलाके में गश्त करता रहता है, ताकि अगर बाघ का मूवमेंट है तो श्रद्धालु जो जाते हैं उनको सुरक्षा दी जा सके। लेकिन लगातार जिस तरीके से करीब आधा दर्जन से भी अधिक बाघों का मूवमेंट इस इलाके में देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो त्रिनेत्र गणेश दर्शनों के लिए जो रणथंभौर फोर्ट घूमने के लिए जो सैलानी जाते हैं उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां पिछली मर्तबा 3 लोगों की टाइगर हमले में मौत हो गई थी। उसके बाद में वन विभाग ने एनटीसी के निर्देश पर ही जो हमलावर बाघ बाघिन थे उनको यहाँ से अन्यत्र टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद करीब 8 महीने तक तो पूरा इलाका पूरी तरीके से शांत रहा, लेकिन एक बार फिर इस इलाके में आधा दर्जन से भी अधिक जो बाघ है उनकी पदचाप दिखाई देने लगी। तो कहीं ना कहीं खतरा जो पहले 8 महीने पहले था वो एक बार फिर यहाँ पर नजर आने लगा है। जी बिल्कुल, आप जानकारी यहाँ पर दे रहे थे कि किस तरह की चुनौती यहाँ पर बनी हुई है और क्या कहना है इस पूरे मामले पर अधिकारियों को। शुक्रिया आपका बजरंग तमाम डिटेल्स के लिए। तो जहरीला धंधा और कसा शिकंजा। राजस्थान, जहां कभी शांति और संस्कृति की पहचान थी, अब वहीं ड्रग्स के डार्क नेटवर्क की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। पिछले एक हफ्ते में 3 जिलों में 3 बड़ी ड्रग फैक्ट्रियों पर पुलिस और जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा है। करोड़ों की नशे की खेप पकड़ी है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं और सवाल सीधा है कि क्या राजस्थान ड्रग माफियाओं का सेफ जोन बनता जा रहा है। ये रिपोर्ट। एमडी का फैलता जाल, बढ़ता कारोबार, जहरीला धंधा, फैक्ट्री पर कसा शिकंजा। कहीं 300 करोड़ की फैक्ट्री का भंडाफोड़, कहीं ड्रग्स के काले कारोबार पर बुलडोजर, तो कहीं कारखाने की आड़ में नशे का खेल। क्या राजस्थान ड्रग माफिया का ट्रांजिट स्टेट बन चुका है? 3 तारीख 3 ड्रग फैक्ट्री। तो सवाल ये नहीं कि पकड़ी गई, सवाल ये कि अब तक चल कैसे रही थी। जोधपुर के शेरगढ़ में 300 करोड़ की फैक्ट्री का खेल उजागर हुआ। झुंझुनू के नांद कबास में 100 करोड़ के कारोबार का भंडाफोड़ किया गया। अब ताजा मामला बाड़मेर के ढाणी में डीएसटी और एनसीबी की टीम ने एमडी ड्रग फैक्ट्री का खुलासा किया है। यहाँ लकड़ी के कारखाने की आड़ में नशे का खेल चल रहा था।